जंगल में बारिशों के साथ तेज हवाएं चल रही थी। सभी पेड़ पौधे जोर जोर से हिल रहे थे। एक पेड़ पर रानू चिड़िया का तिनकों का घोंसला था और उसमें एक अंडा था। रानू चिड़िया मजबूती से अपना घोंसला पकड़े बैठी थी। रानू चिड़िया ऊपर आसमान की तरफ देखती है। पता नहीं ये बारिशें कब रुकेंगी। मुझे इस पेड़ से उड़ जाना चाहिए। क्या पता ये पेड़ कब किस समय गिर जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरे अंडे को कुछ भी हो। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया अपना घोंसला उठाती है, उसे अपनी पीठ पर रखती है और उड़ना शुरू करती है। नीचे जमीन पर हर तरफ तेज बारिशों के कारण पानी ही पानी था। रानू चिड़िया को पता ही नहीं चलता कि कब उसका अंडा घोंसले से नीचे गिरकर पानी में डूब जाता है और पानी के साथ आगे बह जाता है। रानू चिड़िया अपने अंडे से बेखबर उड़ती रहती है। वो थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ पर बैठती है और अपना घोंसला उठाकर उस पेड़ पर रखती है। मेरा अंडा कहाँ गया? रानू चिड़िया ढूंढना शुरू कर देती है। मेरा प्यारा अंडा कहाँ चला गया? रानू चिड़िया फिर से उड़ती है और इधर उधर देखती है, लेकिन हर तरफ पानी ही पानी था। रानू चिड़िया वापस उसी पेड़ पर आकर फूट फूट कर रोने लग जाती है। रात रानू चिड़िया उसी पेड़ पर बैठकर गुजारती है। सुबह हो जाती है और सुबह होने के साथ ही बारिश रुक जाती है और सूरज की पहली किरण के साथ ही रानू चिड़िया की आँख खुल जाती है। उसको फिर से अपने अंडे की याद आती है और वो अपना अंडा ढूंढने निकलती है। रास्ते में कबूतर आ रहा था। कबूतर भाई, क्या आपने कोई अंडा देखा है पानी में बहता हुआ? नहीं चिड़िया रानी। कबूतर भाई, बड़ी मनतों मुरादों से मेरे यहाँ खुशखबरी आने वाली थी, लेकिन रात मेरा अंडा पानी में बह गया। चिड़िया रानी, शायद किस्मत में यही लिखा था। रानू चिड़िया का अंडा पानी के साथ बहता बहता दूसरे जंगल चला जाता है। दूसरे जंगल में नदी किनारे एक चिड़िया बैठी थी। वो उस अंडे को अपनी तरफ आता देख लेती है। वो जल्दी से उड़ती है और उस अंडे को पानी से बाहर निकालती है। लगता है ये अंडा कल रात तेज बारिश के कारण बहकर यहाँ आ गया है। अब पता नहीं ये किस पक्षी का अंडा होगा। अगर मैं ये अंडा यहाँ छोड़कर चली गई तो कोई चील भी खा सकती है। मैं इस अंडे को अपने साथ ले जाती हूँ। वो चिड़िया अंडा उठाती है और अपने घर ले जाती है। उस चिड़िया का एक छोटा सा बच्चा था। मम्मा, ये अंडा किसका है? बेटा, ये अंडा मुझे नदी से मिला है, लेकिन मैं इस अंडे का ख्याल रखूंगी, इसकी देखभाल करूंगी और गरमाइश दूंगी। फिर वो चिड़िया उस अंडे का बहुत ख्याल रखती है और कुछ दिनों बाद वो अंडा फूटता है और उसमें से निकलता है चिड़िया का सुंदर बच्चा। चिड़िया उस बच्चे को देखकर बहुत खुश होती है। ये बच्चा तो हमारी ही जाति का है, कितना प्यारा है ये बच्चा। पारो चिड़िया उस बच्चे का भी अपने छोटे बेटे की तरह प्यार करती है। उसके लिए हर रोज भोजन लाती और उसे उड़ना सिखाती है। एक दिन पारो चिड़िया कुकू के साथ दाना लेने जाती है। अम्मा, आप मेरा कितना प्यार करती हैं। बेटा, आपको तो मैं अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। आप बहुत ही प्यारे बच्चे हो। एक दिन पारो का अपना बेटा फुटबॉल से खेल रहा था कि जग्गू कौवा वहाँ आता है और उसका फुटबॉल पकड़कर सारी हवा निकाल देता है। पीछे से कुकू भी आ जाता है। वो जल्दी से जग्गू को पीछे से पकड़ लेता है और उसे खूब मारता है। क्या करते हो तुम मेरे भाई को? ये तुम्हारा भाई नहीं है। मेरी मम्मा ने बताया है कि तुम चिक्कू के सगे भाई नहीं हो और आगे मुझे मारने। जग्गू रोता हुआ अपने घर जाता है। जग्गू, मेरे बेटे, मेरे शेर, क्यों रो रहे हो? मम्मा, मुझे चिड़िया के बेटे ने मारा है। कौन से बेटे ने मेरे प्यारे बच्चे को हाथ लगाया है? मम्मा, वही वही जो आप कहती थी कि उनका सौतेला बेटा है। अच्छा, उसकी इतनी हिम्मत मेरे जग्गू को मारे? रुक, मैं अभी उसको सबक सिखा कर आती हूँ। गौरी कफी अपने घर से निकलती है और कुकू के पास जाती है। कुकू, तूने मेरे बेटे जग्गू को क्यों मारा? वो मेरे भाई को तंग करता है, माँ तो उसे पढ़नी ही थी। लगता है उस चिड़िया ने तुझे कभी सच नहीं बताया। चलो मैं बता देती हूँ, तुम उनके सगे बेटे नहीं हो। तुम्हें तो वो नदी से उठा कर लाई थी। तुम तो सौतेले हो। तुम्हारी असल माँ भी कोई और है। अब दोबारा मेरे बेटे को हाथ भी लगाया तो छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे। रात हो जाती है। कुकू घर जाता है और पारो चिड़िया से पूछता है, मम्मा, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? बेटा, ये किसने कह दिया? आप मेरे बेटे हो।
मेरे सुंदर बेटे। नहीं मम्मा, सच बताएं, आज मुझे गौरी आंटी सब बता गई हैं, लेकिन एक बार सच मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। बेटा, शायद समय आ गया है तुम्हें सब बताने का। हाँ, मैं आपकी असल माँ नहीं हूँ। आप मुझे नदी किनारे मिले थे और मैं आपको उठाकर अपने घर ले आई, लेकिन मैंने कभी भी आप में और अपने बेटे में फ़र्क नहीं किया। आप दोनों मेरे लिए एक जैसे हो। मुझे ढूंढना है, मुझे अपनी असल मम्मा को ढूंढना है। बेटा, आप मुझे छोड़कर मत जाना। नहीं मम्मा, एक बार मैं अपनी असल मम्मा को भी देखना चाहता हूँ। ऐसे ही दोनों बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। कुकू अपना सामान बांधता है। बेटा, क्या मैं आपको माँ नहीं लगती? मैं भी तो आपसे इतना प्यार करती हूँ। माँ, आप मुझे बहुत प्यारी हो, लेकिन मैं अपनी असल माँ के पास भी जाना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए कुकू उड़ता है और वो उड़ते उड़ते पहाड़ों वाले जंगल पहुँच जाता है। वहाँ एक तोता बैठा था। तोते अंकल, क्या कभी आपके जंगल में किसी चिड़िया का अंडा गिरा था? नहीं बेटा, मुझे तो इस जंगल में ऐसी किसी चिड़िया का नहीं पता। कुकू आगे बढ़ता है। वो जगह जगह रुका है, जगह जगह पक्षियों से पूछता है, लेकिन कोई भी उसकी माँ को नहीं जानता था। फिर कुकू उड़ता उड़ता सागर वाले जंगल पहुँच जाता है। वहाँ घोंसले में एक कबूतर बैठा था। कुकू कबूतर से पूछता है, कबूतर अंकल, क्या आपके जंगल में कोई ऐसी चिड़िया है जिसका अंडा पानी में गिर गया हो? हाँ बेटा, एक चिड़िया है हमारे जंगल में। एक रात तेज बारिश में उस चिड़िया का अंडा पानी में बह गया। वो चिड़िया तो अपने अंडे के गम में रोती रोती नाबीना हो चुकी है। कबूतर अंकल, क्या आप मुझे बता सकते हैं वो चिड़िया कहाँ है? आओ, मैं तुम्हें खुद छोड़ आता हूँ। कबूतर कुकू को साथ लेता है और एक टूटे हुए घर के पास जाता है। कबूतर रानो चिड़िया के घर के अंदर जाता है। रानो चिड़िया छत की तरफ देख रही थी और एक स्वेटर बुन रही थी। चिड़िया रानी, तुमसे कोई मिलने आया है। कौन कौन आया है? एक चिड़ा है जो अपनी माँ को ढूंढ रहा है। उसकी कहानी भी बिल्कुल तुम्हारी कहानी की तरह है। उसे यहाँ ले आया, क्या पता शिव वही हो जो खो गया था। कबूतर कुकू को घर के अंदर बुलाता है। कुकू उस बूढ़ी चिड़िया को देखकर रोना शुरू कर देता है। वो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया अपना पंख उठाती है और उसे कुकू के चेहरे पर फेरती है। रानो चिड़िया को कुकू के अंदर से अपने अंडे की खुशबू आती है। वो बूढ़ी चिड़िया खुशी से उछलने लगती है। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा वापिस आ गया। मेरा प्यारा बेटा मुझे मिल गया। दोनों माँ बेटा एक दूसरे के गले लगते हैं और खूब रोते हैं। फिर कुकू अपनी रानो माँ को साथ लेकर अपनी पारो माँ के पास जाता है और वो सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया अभी अभी दाना लेकर अपने घर जाने ही लगी थी कि वो देखती है कि एक कौवा अपने सर पर घोंसला उठाए रानो चिड़िया के घर के सामने वाले पेड़ पर जाकर बैठ जाता है। रानो चिड़िया वहाँ जाती है। कौवे भैया, आप तो दूसरे जंगल चले गए थे, फिर यहाँ कैसे आ गए? और ये आपका पंख घायल क्यों है? कौवा रोने लग जाता है। बस क्या ही बताऊं रानो चिड़िया, जब मुश्किल वक्त आता है तो सभी छोड़कर चले जाते हैं। दूसरे जंगल में एक दिन चीलों का परिवार आ गया था। मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर उन चीलों का मुकाबला किया और अपने जंगल को उन चीलों से आज़ाद करवाया, लेकिन उनसे लड़ते लड़ते मेरे पंख घायल हो गए, जिस वजह से मैं उड़ भी नहीं सकता। सब पक्षी मुझे अपने ऊपर बोझ समझने लगे और मैं उदास होकर यहाँ आ गया। कालू भैया, आपके साथ तो सच में बहुत बुरा हुआ है। गौरी और जग्गू कहाँ है? गौरी भी मुझसे लड़कर अपने भाई के पास चली गई। वो कहती है कि अब मेरा तुझ जैसे बीमार पक्षी के साथ गुजारा नहीं है। कितनी गलत बात है। आप तो गौरी का इतना ख्याल रखते हो, लेकिन इस कठिन समय में वो आपको छोड़कर चली गई। मुझे तो बस अब ऐसे ही घुट घुट कर जीवन गुजारना है। रानो चिड़िया अपने घर जाती है। रानो ने खीर बनाई थी। वो खीर प्याले में डालती है
और कालू कौवे को जाकर दे आती है। ये ले कालू भैया, कठिन समय में पड़ोसी ही एक दूसरे के काम आते हैं। तुम्हारा धन्यवाद रानो चिड़िया, ऊपर वाला तुम्हें इसका अजर देगा। फिर रानो चिड़िया अपने घर चली जाती है। अगले दिन रानो चिड़िया जब दाना ढूंढने जाती है तो वो अपने दाने के साथ कालू कौवे का दाना भी ले आती है और जाकर कालू कौवे को दे आती है। रानो चिड़िया, तुम मेरी खातिर क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? कालू भैया, इसमें मेहनत वाली कौन सी बात है, मैं अपना दाना लेने गई थी तो आपका भी ले आई। रानो चिड़िया कालू कौवे को दाना देकर घर चली जाती है। आधी रात को गोरी कौवी उड़ती उड़ती कालू कौवे के पास आती है। कालू, बताओ काम कहाँ तक पहुँचा? अब मुझसे और जग्गू से बाहर नहीं सोया जाता। तुम चिंता मत करो, रानो तो मुझ पर विश्वास करने लग गई है। बहुत जल्द ही वो मुझ पर तरस खाकर अपने घर रहने को कह देगी, फिर मैं उसका घर उसे छीन लूंगा। अब तुम यहाँ से जाओ, कहीं उसे पता न लग जाए। अच्छा, जा रही हूँ, और जो कुछ भी करना है जल्दी करो। गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। रानो चिड़िया को कालू कौवे की चिंता होती है। वो अपनी बेटी गुड़िया से कहती है, गुड़िया बेटी, जाओ देखो कालू अंकल बाहर बैठे हैं या नहीं। गुड़िया दरवाजा खोलकर बाहर जाती है। वो कालू को देखती है जो ठंड लगने का नाटक कर रहा था। गुड़िया अंदर जाती है। मम्मा, कालू अंकल तो बारिश में काम रहे हैं। जाओ गुड़िया बेटी, कालू अंकल से कहो कि वो घर के अंदर आ जाए, ऐसे तो वो बाहर बीमार पड़ जाएंगे। गुड़िया उड़ती है और कालू कौवे के पास जाती है। कालू अंकल, मम्मा ने कहा है कि घर के अंदर आ जाए। कालू तो ये सुनते ही खुश हो जाता है, क्योंकि वो तो यही चाहता था। वो जल्दी से अपना सामान उठाता है और रानो चिड़िया के घर के अंदर आ जाता है। रानो चिड़िया कालू कौवे के सामने गरम गरम सूप रखती है। रानो चिड़िया, मुझे बहुत शर्म आ रही है कि तुम मेरा कितना ख्याल रख रही हो और मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं तो तुम पर बोझ बनता जा रहा हूँ। कालू भैया, इसमें बोझ वाली भला क्या बात हुई? आप कौन सा कोई गैर है? ये सूप पी लें, इससे आपको अच्छा महसूस होगा। कौवा तो पहले ही भूखा था, वो तो एक ही झटके में सारा सूप पी जाता है। दूसरी तरफ गोरी कौवी और जग्गू बारिश में भीग रहे थे। मम्मा, क्या हम ऐसे ही बाहर सोते रहेंगे? नहीं मेरे बेटे, बस तुम्हारा आलसी पिता थोड़ा काम जल्दी करे तो हम एक मजबूत घर में रहेंगे। रानो चिड़िया और गुड़िया भी सूप पीते हैं और सब आराम से सो जाते हैं। अगले दिन बारिश नहीं होती। रानो चिड़िया फिर से अपने घर से दाना लेने जाती है। रास्ते में चिड़िया को तोता मिलता है। रानो बहन, मैं भी दाना लेने जा रहा हूँ। पूर्व की तरफ मैंने एक मीठा फलों वाला पेड़ देखा था, आओ वहाँ चलते हैं। ठीक है तोते भैया, मेरा भी आज मीठा फल खाने को बहुत मन कर रहा है। वो दोनों पूर्व की तरफ जा रहे थे। रास्ते में उनको एक घोंसले में एक मैना बैठी रोती हुई दिखाई देती है। वो दोनों मैना के पास जाते हैं। मैना बहन, आप रो क्यों रही हैं? मैंने 2 अंडे दिए थे, क्या हुआ? क्या वो अंडे बारिश में बह गए? नहीं तोते भाई, एक कमबख्त कौवे ने मेरे दोनों अंडे खा लिए। क्या तुमने उन अंडों का ध्यान नहीं रखा था? मैं तो उन अंडों का बहुत ध्यान रखती थी। एक दिन कौवा मेरे पास आता है, वो रोता है और मुझे कहता है कि मेरे जंगल वालों ने उसे निकाल दिया है और वो उड़ भी नहीं सकता। मुझे उस पर दया आ गई। मैंने उसे कहा कि वो इसी पेड़ की डाल पर अपना घोंसला रख ले और बैठ जाए। 2-3 दिन तक तो मैं उसका दाना भी लाती रही, यही सोचकर कि वो कमज़ोर है। लेकिन एक दिन जब मैं दाना लेकर लौटी तो घोंसले में मेरे अंडे भी नहीं थे और ना ही पेड़ पर वो कौवा था। रानो चिड़िया जैसे ही ये सब सुनती है, उसे तुरंत कालू कौवे की कहानी याद आ जाती है। वो भी तो ऐसे ही कहानियाँ बनाकर रानो के पास आया था और अब तो वो रानो के घर भी था। वो तोते से कहती है, तोते भैया, वो कौवा अब मेरे घर में है। मैंने भी उसे लाचार समझकर अपने घर में रख लिया। जल्दी चलें, घर पर गुड़िया अकेली है, कहीं वो मेरी बेटी को मार ना दे।
रानो चिड़िया और तोता जल्दी से वापस मुड़ते हैं। गुड़िया अपनी आंखें बंद करके लेटी हुई थी, लेकिन वो सोई नहीं थी। कालू कौवा खुद से कहता है, बस अब जो जहर मैंने मंगवाया है वो 2-3 दिन में आ जाएगा। फिर दोनों माँ बेटी को मारकर इस घर पर हमारा कब्जा होगा। गुड़िया सब सुन लेती है। तोता भी अपने घर से एक बड़ा डंडा उठा लाता है और जल्दी से चिड़िया के पीछे पीछे आता है। रानो चिड़िया घर पहुंचती है। रानो, तुम इतनी जल्दी आ गई? गुड़िया जल्दी से उठती है और अपनी मम्मा के गले लग जाती है। मम्मा, ये दुष्ट कौवा हमें मारना चाहता है। मुझे सब पता चल गया है तुम्हारे बारे में। निकलो मेरे घर से। क्या पता चल गया है? रानो बहन, मैं तो कमजोर हूँ, मैं क्यों मारूंगा आपको? झूठे, तुझे तो हम अभी सबक सिखाते हैं। तोता भी डंडा लेकर पहुंच जाता है और दोनों, तोता और रानो चिड़िया, कालू कौवे की खूब पिटाई करते हैं और उसे घर से भगा देते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गौरी कवि अपने घर में बर्तन धो धोकर और सफाई करके तंग आ गई थी। एक दिन गौरी कवि बर्तन धो रही थी कि वो जोर से प्लेट नीचे गिराकर बाहर आती है। कालू, मेरी बात सुनो। अब क्या आफत आ गई है? मुझसे अब ये रोज रोज के काम नहीं होते। अच्छा, तो फिर और कौन करेगा? मैं अब नौकरानी रखने लगी हूँ। मेरी तो इतनी भगार ही नहीं है कि जिसमें तुम नौकरानियों को पैसे दे सको। मैंने अब कुछ नहीं सुनना। मैं अभी हरियाली को फोन करने लगी हूँ। उसके घर में काम वाली है, वो उसे यहाँ भी भेज दिया करेगी। गौरी कवि हरियाली को फोन मिलाती है। क्या हुआ गौरी बहन, फोन क्यों किया? हरियाली, तुम्हारे घर जो काम वाली आती है उसे यहाँ भी भेज दिया करो। मुझे अब रोज का झाड़ू पोछा नहीं लगा होता। गौरी, वो तो पहले ही 3-4 घरों में काम करती है। अच्छा, जैसे ही मुझे कोई और नौकरानी मिलती है मैं उसे तुम्हारे घर भेज दूंगी। फिर गौरी फोन रख देती है। रानो चिड़िया के घर के खर्चे बढ़ते जा रहे थे। अब बच्चे भी बड़े हो रहे थे तो खर्चे पूरे करना मुश्किल हो गया था। मैं हरियाली के पास काम ढूंढने जा रही हूँ। आप दोनों घर में ही रहना और किसी अजनबी के लिए दरवाज़ा मत खोलना। मम्मा, हम भी आपके साथ काम करने जाया करेंगे। हाँ मम्मा, आप अकेले इतने काम कर लेती हैं, हमें भी अपने साथ काम पर लगाएं। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, जब तक आपकी मम्मा जिंदा है आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी मम्मा काम करेगी और अपने बच्चों की सारी ख्वाहिशें पूरी करेगी। फिर रानो चिड़िया हरियाली तोती के घर जाती है। क्या हुआ रानो बहन, आज कैसे आना हुआ? हरियाली बहन, खर्चे बहुत बढ़ गए हैं, मुझे अपने घर काम पर रख लो, मैं सारे काम अच्छे से कर जाया करूँगी। रानो, मेरे घर तो पहले ही काम वाली आती है। हाँ, गौरी कवि को एक नौकरानी की ज़रूरत है, तुम उसके पास जाकर पता कर लो। ठीक है हरियाली बहन। फिर रानो चिड़िया गौरी कवि के घर जाती है। गौरी, मुझे हरियाली तोती ने बताया कि तुम्हें नौकरानी की ज़रूरत है। मैं तुम्हारे सारे काम कर जाया करूँगी। चलो, ये तो अच्छा हुआ। छोटा सा मेरा घर है, काम तो सारे जल्दी हो जाया करेंगे। तुम्हारी तो शक्ल भी नौकरानियों की तरह है। ठीक काम पकड़ा है तुमने। आज कोई काम है तो मुझे बताएं, मैं कर जाती। अभी तो सारा काम पड़ा है, बर्तन धोने हैं, झाड़ू लगाना है, ये जो छत पर जाले लगे हैं उनको भी साफ करना है। चलो शुरू हो जाओ। रानो चिड़िया काम करना शुरू करती है। वह बर्तन धो रही थी कि गलती से एक प्लेट उसके हाथ से नीचे गिर जाती है। गौरी कवि वहाँ आ जाती है। अभी काम शुरू किया नहीं और मेरे घर का नुकसान करना शुरू कर दिया। सुन लो रानो, अगर एक भी प्लेट तोड़ दी तो पैसे तुम्हारी भगाड़ से काट लूंगी। रानो कुछ नहीं बोलती और चुपचाप सारे बर्तन धोती है। फिर रानो चिड़िया सारे घर को अच्छे से साफ करती है और छत पर से जाले उतारती है। गौरी, मैंने सारा काम कर दिया है। गौरी किसको कहा? मालकिन बोलो मुझे, वरना तुम्हारे पैसे काट लूंगी। अच्छा मालकिन, सारा काम हो गया, अब मैं घर जाऊं? अभी रुको, मेरे पंख बहुत दुख रहे हैं, इन्हें दबा कर जाओ। लेकिन ये तो मेरे काम में शामिल नहीं है। अपनी मालकिन को खुश रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। चलो जल्दी से मेरे पंख दबाओ। फिर रानो चिड़िया बेचारी चुपचाप
गौरी कव्वी के पंख दबाना शुरू करती है और गौरी के सारे काम करके अपने घर वापस आ जाती है। बच्चों, आप दोनों को भूख लगी होगी, मैं कहीं से दाना ढूंढ कर लाती हूँ। मम्मा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं और गुगु दाना ले आए हैं। बच्चों, मैंने आप दोनों को घर से बाहर निकलने से मना किया था। हमें पता था कि आप काम से वापस आकर बहुत थक जाएंगी, इसलिए हम दोनों खुद ही चले गए। लेकिन आइंदा आप दोनों बाहर नहीं जाओगे। मैं सुबह ही दाना ढूंढकर घर रख जाया करूँगी, क्योंकि वो गौरी तो मुझे जल्दी छोड़ा ही नहीं करेगी। अगले दिन रानो चिड़िया पहले दाना ढूंढने जाती है। दाना ढूंढकर दाना घर रखती है और फिर गौरी कव्वी के घर जाती है। आज इतनी देर से क्यों आई हो? वो मैं दाना ढूंढने गई थी। कान खोल कर सुन लो, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि तुम देर से आओ। कल से तुम जल्दी आया करोगी और सुबह का नाश्ता भी बनाया करोगी। लेकिन नाश्ता बनाना मेरे काम में शामिल नहीं है। मेरे सामने ज्यादा जुबान मत लड़ाओ। पहले ही बहुत नौकरानियां हैं जो मेरे घर काम करना चाहती हैं। तुम तो शुक्र करो कि तुम पर दिया खाकर मैंने तुम्हें काम पर रख लिया। अब जाओ, पहले खाना पकाओ और फिर बाकी काम शुरू करना। रानो चिड़िया रसोई में जाती है। वो पहले सब्जियां काटती है और खाना पकाना शुरू करती है। इस तरह शाम तक गौरी कव्वी रानो चिड़िया से सारे छोटे बड़े काम करवा लेती है। शाम को रानो चिड़िया थकी हारी घर आती है। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, आपको तो बुखार हो रहा है। हाँ गुड़िया बेटी, वो गौरी मुझसे बहुत काम करवाती है। आप कल काम पर नहीं जाएंगी। फिर गुड़िया और कुकू अपनी मम्मा को दवा देते हैं। अगले दिन गौरी कव्वी चिड़िया के घर फोन करती है। गुड़िया फोन उठाती है। गुड़िया, तुम्हारी माँ अभी तक काम पर क्यों नहीं आई? मम्मा को बहुत तेज बुखार है, आप उन्हें आज की छुट्टी दे दें। अपनी मम्मा को फोन दो। या फोन रानो के कान को लगाती है। तुमने आना है तो आ जाओ, वरना मैं किसी और को काम पर रख लूंगी और तुम्हें तुम्हारी भगाड़ भी नहीं मिलेगी। अच्छा मालकिन, मैं आती हूँ। फिर रानो चिड़िया बेचारी उठती है और गौरी के घर जाकर काम करने लग जाती है। ऐसे ही पूरे महीने तक रानो चिड़िया गौरी कव्वी के घर के सारे काम करती है और महीने के आखिर में गौरी कव्वी रानो चिड़िया को बहुत कम पैसे देती है। गौरी मालकिन, ये पैसे तो थोड़े हैं, मेरी भगाड़ तो ज्यादा बनती है। तुम शुक्र करो, तुम्हें मैंने इतने ही दे दिए हैं। जितना गंदा तुम काम करती हो, तुम्हें तो इतने भी नहीं मिलने चाहिए। अब जाओ और मेरे लिए दुकान से पकोड़े लेकर आओ। रानो चिड़िया पकोड़े लेने जाती है। रास्ते में उसे एक पोस्टर नजर आता है जिस पर लिखा था कि लूसी मालकिन को एक नौकरानी की जरूरत है। रानो चिड़िया लूसी के घर जाती है। लूसी मालकिन, मुझे काम पर रख लें, मैं सारे काम कर जाया करूँगी। रानो, मेरी तो सारी परेशानी ही दूर हो गई। मुझे पता है तुम काम में डंडी नहीं मारती, तुम्हें भगाड़ भी अच्छी मिलेगी और तुम थोड़ा सा खाना शाम को घर भी ले जा सकती हो। दूसरी तरफ गौरी कव्वी रानो चिड़िया का इंतजार कर रही थी। वो रानो चिड़िया को फोन करती है। कहाँ रह गई हो? अगर जल्दी ना आई तो तुम्हारे पैसे काट लूंगी। काली दुष्ट गौरी कव्वी, अपने पैसे अपने पास रखो। मैंने छोड़ दिया है तुम्हारे घर का काम और मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मुझसे कितना काम लिया। फिर कोई भी तुम्हारे घर काम के लिए नहीं आएगा। गौरी को तो पहले ही पता था कि अब उसके घर कोई काम को नहीं आने वाला। वो रोते रोते खुद ही बर्तन धोने लग जाती है और वहाँ लूसी रानो चिड़िया का ख्याल भी रखती और उसे महीने के आखिर में अच्छी भगाड़ भी देती थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।